हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिवाल। हमारा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चल रहा है, आज इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। आपने लास्ट चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ा, लगभग वैसा ही ये टॉपिक है और ये टॉपिक आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। बस इसके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अब बढ़ जाएगा क्लास 10th के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो। देखिए, दो तरीके कॉम्बिनेशन हम यहाँ पढ़ते हैं। आपको याद आ ही गया होगा, पहला कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है कि जब किसी रेसिस्टर को एंड टू एंड लगाया जाए, जब किसी रेसिस्टर को एंड टू एंड लगाया जाए तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि यहां मैंने लगा दिया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा होगा दिवाली की जो लाइट्स होती हैं, लड़ी जो आप लगाते हैं, वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होती हैं, ठीक है। और इन तीनों को किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर है अप्लाई कर दें ताकि इनमें करंट फ्लो हो जाए। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन की? सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है सबसे फर्स्ट कि हर एक रेसिस्टर में करंट जो है वो सेम होगा। करंट इन ईच रेसिस्टर इज सेम एंड द सेकेंड वन, वोल्टेज सब में अलग अलग होगी, लेकिन जो वोल्टेजेस का सम है, सम ऑफ voltage in each resistor is equal to the applied voltage। वह applied voltage की क्या होगा? इक्वल होगा। दैट इज, मैं कह सकता हूं V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन की दो प्रॉपर्टीज हैं। अब मैं बात करता हूं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है कि जैसे मैंने यहाँ ये तीन रेसिस्टर लगा रखे हैं, इन तीन के प्लेस पर मुझे एक रेसिस्टर यूज करना हो, मतलब तीन रेसिस्टर जो सीरीज में लगे हैं उनके प्लेस पर एक रेसिस्टर यूज करना हो, तो कितने रेसिस्टेंस का वो हो, उसका रेसिस्टेंस कितने ओम हो, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आप सभी ने पढ़ा। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, सॉरी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR, V1 इक्वल्स टू IR1, क्योंकि I तो सब में सेम ही है। V2 इक्वल्स टू IR2 और V3 इक्वल्स टू IR3। ये तीनों वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूं तो IR इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I कॉमन ले लें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब इसको याद रखेंगे, अगर ज़्यादा रेजिस्टर है तो R4 R5 R6 ऐसे ही आगे ऐड हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के अंदर सेकेंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? अगर रेसिस्टर्स के एक एंड को हम एक पॉइंट पर मिला दें, सभी रेसिस्टर जितने भी रेसिस्टर्स लगे हैं उन सबके एक एंड को हमने एक पॉइंट पर ला दिया और दूसरे एंड को दूसरे पॉइंट पर मिला दिया, देन दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं,
ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस कॉम्बिनेशन पर बैटरी अप्लाई करता हूँ, वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है कि हर रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज जो है वो सेम जाएगी, और करंट का सम, सभी रेजिस्टर में जो करंट गया, मान लीजिए इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया, तो जो टोटल करंट बैटरी से निकला है उस सबके इक्वल होगा। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी है, फर्स्ट वोल्टेज इन ईच रेसिस्टर इज सेम, हर एक रेसिस्टर में वोल्टेज की वैल्यू जो है वो सेम होगी, एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी ऐसे नहीं, सम ऑफ करंट इन ईच रेसिस्टर है ना, तो लिखते हैं सम ऑफ करंट इन ईच रेसिस्टर इज इक्वल टू करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आप याद रखेंगे, दैट इज मैं लिख सकता हूं I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। चलिए यहीं पे मैं आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का प्रूफ भी करा दूं। तो आप ओम्स लॉ लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, तो I का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा V बाय R। अगर मैं I1 निकालूं तो I1 का फॉर्मूला हो गया V बाय R1, I2 का फॉर्मूला हो गया V बाय R2, एंड I3 का फॉर्मूला हो गया V बाय R3। ये I1, I2, I3 वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I इक्वल्स टू, I के प्लेस पर V बाय R इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। V अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें, देन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V से V कैंसिल हो गया, 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये मेरे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का फॉर्मूला इन पैरेलल। तो जिन बच्चों की कैपेसिटर्स वाला ध्यान है वो ध्यान रखिए, कैपेसिटर्स और रेसिस्टर्स का सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला अपोजिट आता है। सीरीज का फॉर्मूला रेसिस्टर के लिए R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल का फॉर्मूला रेसिस्टर के लिए 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन हम अपने हाउसेज में डोमेस्टिक यूजेज में यूज करते हैं डोमेस्टिकली, जैसे कि आपके घर की जितनी भी लाइट पंखे हैं सब पैरेलल में अटैच हैं। पैरेलल और सीरीज के रेस्पेक्ट में पैरेलल के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। देखिए, सीरीज में अगर एक अप्लायंसेस नहीं चल रहा, 4 अप्लायंसेस सीरीज में लगाएं, अगर एक नहीं चल रहा तो सभी बंद हो जाएंगे। बट इन केस ऑफ पैरेलल हर अप्लायंसेस का अलग स्विच होता है। ठीक है, तो अगर एक अप्लायंसेस खराब होगा तो सभी खराब नहीं होंगे, सब चल रहे होंगे। ठीक है, हम सबको अलग अलग ऑपरेट कर पाएंगे। मान लीजिए घर के लाइट पंखे हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दें तो एक स्विच लगाया, सब ऑन हो जाएंगे। ठीक, दूसरा वोल्टेज, हमारी हर डिवाइस 220 वोल्ट पर अगर चलती है तो सबके पास सेम वोल्टेज अप्लाई होगी, सबको 220 वोल्टेज मिल रही होगी। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होगा, वहाँ वोल्टेज कम ज़्यादा जाएगी। तो हम इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे हाउस होल्ड्स में यूज़ करते हैं। एक फ़ायदा ये है हम सबके साथ अलग अलग फ्यूज़ अप्लाई कर सकते हैं, सीरीज़ में ऐसा नहीं होगा। तो पैरेलल के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, वो आपको पता होने चाहिए जनरली। अब इसके ऊपर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, बाकी सब क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने हैं। क्वेश्चन ईजी हैं बट डिफरेंट है। ठीक, अलग है क्वेश्चन, मैंने आपको 10-11 क्वेश्चन दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से आपके इसमें स्टार्ट है। देखिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रेसिस्टेंस निकालना है ए और बी के बीच में। ये डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में। ये पॉइंट ए है,
इस टाइप से डायग्राम आपको बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मैं कह सकता हूँ, देखिए आप जनरली देखिए, जैसे ए और बी पॉइंट के लिए हमें कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात होगी, आप अभी तक डायग्राम इस हिसाब से सॉल्व करते आए हैं कि डायग्राम दे दिया, हमने सॉल्यूशन कर दिया, बट द पॉइंट्स मैटर्स। किन दो पॉइंटों के बीच में वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलवा रहा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। उन पर गौर रखते हुए आप ये देखिए कि करंट हम जो डाल रहे हैं, क्या वो करंट ब्रेक हो रहा है? एक जगह ब्रेक हुआ, दूसरी जगह ब्रेक हुआ, तीसरी जगह ब्रेक हुआ, और क्या वो ब्रेक होने के बाद एक पॉइंट पर आकर जुड़ भी रहा है सारा? हाँ, अगर ऐसा है तो ये तीनों पैरेलल में है। अगर करंट ब्रेक नहीं हो रहा देन इट इज सीरीज। एक कंडीशन बनेगी, ब्रेक तो हो रहा है पर जुड़ नहीं रहा, तो वो ना सीरीज में लेंगे ना पैरेलल में, फिर कुछ और दिमाग लगाएंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। पैरेलल के अंदर ये हैं तो 1/1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3, तो 3/10, 10/3 इसका आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी और सी वाला देखिए थोड़ा ठीक है। आप, मैं डायग्राम बना के ऐसे ही समझा देता हूँ, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी है, सभी 3 ओम के हैं, और ये गलती से मुझसे आगे भी टाइप हो गया एक बार, तो उस क्वेश्चन को आप देख लें, दोबारा कर लें, या छोड़ भी दें, जैसे आपकी इच्छा। ये 5 ओम का है, बाकी सब 3 ओम के हैं। ए ये पॉइंट है एंड द बी पॉइंट इज दिस। तो देखिए यहाँ से करंट गया, यहाँ ब्रेक नहीं हुआ, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में, ठीक है। नाउ इधर करंट गया और कुछ ब्रेक होकर इधर गया, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में, फिर ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन आया वो इसके साथ सीरीज में। ये पूरा सोल्व हो गया। ऐसे ही पूरा नीचे का सोल्व कर लो। फिर देखो करंट एक इधर गया, एक इधर गया और एक इधर गया, यानी कि जो ये वैल्यू और ये पूरी वैल्यू आई है वो तीनों पैरेलल में। तो सोल्व करके आप आंसर मुझे व्हाट्सएप जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं। 12 1 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 यहां दिया है, ये ए बी ये पॉइंट दिए हैं, डायग्राम बना दिया। ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 8R इज बेंट इनटू अ फॉर्म अ सर्कल। एक तार है मेरे पास जिसका टोटल रेसिस्टेंस 8R है, ये वाला तार, इसको हमने एक सर्कल बना दिया। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द डायमीटर ए बी। इस ए और बी पॉइंट डायमीटर के अलोंग जो है इनके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। तो देखिए टोटल वायर 8 ओम का है, ठीक। तो रेसिस्टेंस 8R, सॉरी, रेसिस्टेंस ऑफ हाफ वायर, आधे तार का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो 8R का आधा तार 2 से डिवाइड कर दो, यानी आधे तार का रेजिस्टेंस कितना होगा? 4R, यानी इसका रेजिस्टेंस 4R है और इसका रेजिस्टेंस भी 4R है। और आप ध्यान दें करंट पास करें तो करंट दोनों में ब्रेक हुआ और वापस आकर एक पॉइंट पर मिल भी गया, इसका मतलब ये पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पैरेलल में 1/4R प्लस 1/4R, तो ये वैल्यू 4R/2 आ गई। इट मीन्स 2R ही आपका आंसर हो गया। तो इतना रेसिस्टेंस टोटल इसका आ जाएगा आपका ए और बी के बीच में। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ध्यान से देखिएगा। 13th क्वेश्चन, गोल तो नहीं बना सर्कल, पर जैसा भी है आप काम चला लें, समझना ही तो है, ड्राइंग का पेपर थोड़ा ही है, ठीक है। यहाँ बैटरी लगा दी, ये 1.5 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम। हमसे पूछा है करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। देखिए 13th क्वेश्चन 15th क्वेश्चन एक से हैं। 15th क्वेश्चन है बैटरी नहीं दी, वहाँ पूछा भी सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ बैटरी दे दी, करंट भी पूछ लिया। तो सीधी सी बात है, एक बार आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। तो V=IR से करंट निकाला तो कोई मुश्किल काम नहीं, यानी अगर मैं थर्ड क्वेश्चन करा दूँ तो आप क्वेश्चन नंबर 15 खुद ट्राई कर लेंगे।
एक रेजिस्टेंस यहाँ भी लग रहा है। कुछ बच्चों ने ध्यान दिया होगा इस बात पर? यार बता देख रो, क्या फ़ोन करके बताओगे अभी अभी? देखो, तो अगर मैं देखूं सबसे पहले बैटरी यहाँ है, करंट यहाँ से निकला, करंट यहाँ ब्रेक हुआ, आगे गए, करंट यहाँ ब्रेक हुआ और वो करंट एक पॉइंट पर आकर मिल गया। इट मीन्स ये दो पैरेलल में दिख नहीं रहे बिल्कुल भी, ऐसा लग रहा होगा आपको सीरीज वगैरह कुछ बनेगी, लेकिन ये दो पैरेलल में। ठीक, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ 2 ohm and 3 ohm रेसिस्टर इन पैरेलल। तो इन दो को हम पैरेलल में सॉल्व कर लें तो वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 प्लस 1/3। ठीक है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया बच्चों? 6, 3 and 2, यानी कि वैल्यू आ गई 6/5 ओम इन दो को सोल्व करके। ठीक, चलिए अगर आप कोशिश कीजिएगा जितने भी क्वेश्चन आप करें, अगर वो क्वेश्चन लेंदी है, बार बार उसका रेजिस्टेंस सोल्व करना पड़ रहा है, तो डायग्राम दोबारा बनाकर दिखाएं। ये बहुत अच्छा तरीका है क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का। दोबारा बनाएंगे तो मे भी हो सकता है मेरी तरह गोला भी गोल बन जाए। चलिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब इन दो की जगह सोल्व करके 6/5 आ गया, तो मैं यहाँ लिख दूँ 6/5 ओम। ये कितना है? 1.5 ओम। और यहाँ है 3 ओम। तो ये दो अब सीरीज में आ गए, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया सीरीज में? अगर मैं निकालूं तो 1.5 प्लस इसको भी डिवाइड कर लें 1.2 है ना भाई, 5 1 5 बचा 1 0, 5 2 10, तो वैल्यू कितनी आ गई? 2.7। क्लियर? 2.7। एक सेकेंड, 3 और 2 ये आ गया 6, 3 2 5, 6/5। ठीक है, अब ये और ये पैरेलल में, टू 2.73 ओम इन पैरेलल, देन 1/r इक्वल्स टू 1/2.7 प्लस 1/3। सो एलसीएम इसका आ गया 27 ले लें, इसे 10 मान लेना, हो जाएगा अब। तो 10 प्लस 9, सो इट इज़ 27/19। यार वैल्यू चेक कर लूँ, 26। ओहो, ये मिसप्रिंट हो गया यार, उतारते वक्त ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। चलो अब ठीक करवा रहा हूँ। ये 6 ओम है, 6। ठीक है, क्योंकि आंसर थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था। तो 2 और 6 का एलसीएम तो 6 होगा, 2 3 6, 6 1, तो 4 6/4 आएगी ये वैल्यू। 6/4 का मतलब हो गया 4 1 4, 1.5 है ना, तो 1.5 हो गया 3। नाउ 3 और 3 को अगर हम पैरेलल में सोल्व करते हैं तो 1/3 प्लस 1/3 इट मीन्स 3/2, यानी कि टोटल रेसिस्टेंस 1.5 ओम मेरे पास ये आ गया। नाउ V इक्वल्स टू IR के अकॉर्डिंग 6 वोल्ट की बैटरी है, I निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस 1.5, तो I की वैल्यू 6/1.5, पॉइंट हटा है 0, 4, तो 4 एम्पियर का करंट यहाँ फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान दें। ये और ये पैरेलल में, फिर उसके साथ ये पूरा सीरीज़ में, फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में, वोल्टेज हमें दी है, तो ओम्स लॉ से आप क्या निकाल दें? करंट निकाल दें। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे कराना है, मैं आपको अब 14th क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिएगा खुद। सिंपल है भाई, n रेसिस्टर सीरीज में जोड़ दें, R प्लस आर सेम,
तो कितना हो जाएगा, एन आर उनका रेजिस्टेंस हो जाएगा। और अगर पैरेलल में जोड़ दें तो पैरेलल में 1/r वो उसकी वैल्यू r/n हो जाएगी। दोनों को डिवाइड करेंगे तो r से r कैंसिल, n² आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। 15th इसी की तरह था, 16th आप ट्राई करेंगे। ठीक, 16th में भी आप देखिए ज़रा, फर्स्ट पार्ट में जो इसका ए पार्ट दिया है, यहाँ पहला r जो ए की तरफ से आप करंट डालो वो तो सीधे गया r में, यानी उसको तो छोड़ दें। बाकी तीनों में करंट डिवाइड हो गया और मिल भी गया, यानी कि बाद की जो तीन है, एक ऊपर एक इस तरफ एक इस तरफ, उन तीनों को पैरेलल में सोल्व कर लें, उसके साथ ये r सीरीज में आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, सेंटर में ए पॉइंट दे दिया तो करंट डालोगे तो 4 जगह डिवाइड होगा, यानी चारों पैरेलल में ले लो। उसका नेक्स्ट तो आप देख ही लेंगे, ए से करंट निकला, आर आर में डिवाइड हुआ, बीच के दो सीरीज में है, लास्ट के दो सोल्व कर लेंगे तो फिर पैरेलल पैरेलल आराम से हो जाएगा। 17th क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखिए जरा, 17th क्वेश्चन क्या है, 7 ओम, 3 ओम, 10 ओम, 5 ओम एंड 10 ओम। ठीक है, रेसिस्टेंस निकालना ए और बी के बीच में, सबसे पहले पार्ट में बिटवीन ए एंड बी। मैं ए और बी भी यहाँ लिख दूँ, ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो करंट यहाँ से डाला तो देखोगे ये और ये तो एक टूट नहीं रहा करंट, इट मीन्स ये दोनों सीरीज में है। तो 7 और 3 हो जाएगा 10। ठीक, मैं इसको ऐसे डायग्राम बना दूँ, लिख के दिखा देना आप, लिख देना कि r = 3 + 7 = 10, पूरा आपको सॉल्यूशन करना होगा। ऐसे ही मैं यहाँ नहीं, चलो ठीक है रुक जाते हैं, 5 ओम। ठीक, तो ये दो तो सीरीज में हो गए। नाउ अगर ए से हम करंट डालें, ये बी, देखो यहाँ और यहाँ ब्रेक हुआ करंट और इस पॉइंट पर मिल भी गया, इट मीन्स 10 और 10 जो है पैरेलल में है। ठीक, पैरेलल में एक तरीका आप सोल्व करने का ये देख लीजिए, दोनों की प्रोडक्ट कर दें जल्दी से, अगर कैलकुलेशन करनी है मतलब एलसीएम डायरेक्ट लिखने, तो ये इतना हो गया 5, तो इन दो को सोल्व करके 5 ओम आ जाएगा। तो अब मैं दोबारा से डायग्राम बना दूं, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, नंबर पूरे तभी मिलेंगे जब आप पूरा लिखेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड 10 ओम इन पैरेलल और फॉर्मूला लगा के करेंगे। ठीक, क्योंकि आपका ही टाइम वेस्ट होगा जितना ज़्यादा मैं यहाँ टाइम लगाऊंगा। तो इन दोनों की जगह पर 5 ओम आ गया जब इन्हें हमने पैरेलल में सोल्व कर लिया। अब 5 ओम तो ये 5 ओम इधर और 10 ओम, ये ए और बी, ये हो गया जी 10 ओम आ गया, 10 ओम ये हो गया, 10 ओम ये हो गया, ए और बी पॉइंट। देखिए पॉइंट का सारा खेल है। ठीक है, देखना अभी और क्वेश्चन भाई, इसी सर्किट तो यही है, आंसर तीनों के अलग अलग आएंगे। 10 और 10 को पैरेलल में सोल्व करा तो आंसर कितना आया, 5 ओम, यानी टोटल आंसर ए और बी के बीच में 5 ओम आएगा। ठीक है भाई, यही बी अगर यहाँ होता मान लो तो क्या होता, ये तो सोल्व हो गए, 5 आ गया, ये 10 और 5 सीरीज में हो जाते, क्योंकि बी पॉइंट भाई बैटरी तो यहाँ लगी ना ए और बी के बीच में, तो करंट यहाँ से गया तो ये ब्रेक हुआ यहाँ अलग, इसलिए पैरेलल में लिए। पर अगर बी पॉइंट यहाँ पर होता तो बैटरी यहाँ से जाती, करंट इसमें ब्रेक ना होता, देन ये सीरीज में होते। तो पॉइंटों का बहुत बड़ा खेल है। अभी तक आप इस बात से थोड़े से हो सकता है दूर रहे हो कि आपको इस बारे में पता ना चला हो कि पॉइंट बदलने से भी रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। नेक्स्ट ए और डी के बीच में हमें निकालना है, तो ए और डी के बीच में निकालना, तो ये दो पॉइंट ऐसे रखो, ये वाला बाद में सोल्व करेंगे क्योंकि ये वाला इस पूरे के पैरेलल में आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हुआ, ये ए बी इस ऊपर वाले को सारे को सोल्व करने के बाद जो आया उसके साथ ये 10 पैरेलल में आएगा। ऐसे अब इसे अलग रखो, ये पूरा सोल्व करो। अब ये पूरा सोल्व कैसे होगा, ये 10 और 5 सीरीज में हो गए 15, फिर 15 के साथ ये 10 पैरेलल में, फिर ये 7 सीरीज में, तब उसको 3 के साथ सोल्व करना। कर लोगे, मुझे आंसर व्हाट्सएप करना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा, मतलब इसी में ही आगे पूछ रखा ए और सी के बीच में। अब ए और सी के बीच में निकालोगे तो ये पोर्शन, भाई यहाँ बैटरी लगी ना, तो करंट 3 जगह नहीं टूट गया, तो ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यानी कि 7 3 10, ये 10 ये और 15 ये, 10 और 15 को पैरेलल में सोल्व करना है। ठीक है, तो पॉइंट बदलने से सारा खेल बदल रहा है। इस चीज़ को बहुत बारीकी से सीखिए, बहुत बारीकी से, तभी कुछ हो पाएगा, वरना
काफ़ी मुश्किल आपके लिए आ जाएंगी। 18th क्वेश्चन और 20, ये 2 क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगा अभी, समझ के जाइए। आज पूरा सीरीज पैरेलल निपटा दो। सीरीज पैरेलल के और क्वेश्चन आपके पास जैसी भी बुक हो, हेल्प बुक, लास्ट ईयर का कोई पेपर, एग्जाम आइडिया, कुछ भी पढ़ा हो, सॉरी पढ़ा नहीं रखा हो, कुछ भी आपके पास मटेरियल हो, नेट पे सर्च कीजिए, सीरीज पैरेलल के बेहिसाब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रैक्टिस करो, सीरीज पैरेलल निपटा दो पूरा आज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं करने के लिए, बट उससे ज़्यादा मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी प्रोवाइड कराने में, क्योंकि टाइपिंग करने में दिक्कत आती है और किसी एक पर्टिकुलर बुक का फ़ोटो खींच के मैं नहीं भेजना चाह रहा। ये अलग अलग बुक्स के क्वेश्चन हैं कुछ। ये ई यहाँ दे रखा है, ईएमएफ कह लो या वोल्टेज कह लो। I1 करंट यहाँ से फ्लो हुआ, क्वेश्चन के अंदर दे दिया। R1 ये रेसिस्टर है, क्वेश्चन के अंदर पढ़ेंगे, R1 की वैल्यू 4 ओम दे रखी है। R2 ये रेसिस्टर है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 5 ओम दे रखी है, और R3 की भी 5 ओम दे रखी है, ठीक है स्टूडेंट्स। R4 की वैल्यू हमें दे दी 10 ओम और वोल्टेज है 6 वोल्ट, ठीक है। तो ये डायग्राम बना दिया। यहाँ करंट जो आ रहा है I2 आ रहा है, यहाँ I4 आ रहा है, और ये I3 आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड द करंट इन ईच रेसिस्टर। इक्विवेलेंट रेसिस्टर निकाल। देखिए अब आप कहेंगे सर पॉइंट नहीं दिए, पॉइंटों के जबकि नाम तो लिखे हैं, ए बी लिखा है सिर्फ ये, चलो कोई नहीं। अब देखिए जब बैटरी लगी हो तब पॉइंटों की आपको नीड नहीं है, ये बैटरी, ये ही पॉइंट आप लेके चलेंगे बैटरी वाले, तब ये लिख के देना जरूरी नहीं कि इस और इस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले। जबकि अगर आप इस के बीच में निकालें या इस पॉइंट को कंसिडर कर लें तो आंसर लगाना है। आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि पॉइंट बदलने से आंसर बदलेंगे, लेकिन जब बैटरी लगा दी फिर पॉइंट की नीड नहीं है, फिर फिक्स्ड है कि ये बैटरी के एंड्स वाले पॉइंट के बीच में ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको निकाल के देना है। चलिए अब बात करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो देखिए ये 5 ओम, ये 10 ओम और ये 5 ओम पैरेलल में है, ठीक। 5, 10 और 5 ओम ये कहाँ लग रहे हैं? पैरेलल में, ये तीनों लगे हुए हैं। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? आप लैंग्वेज लिख देंगे 5 ओम, 5 ओम, ये मैं R2, R3 एंड R4, मैं इसको R डैश मान लूँ, पैरेलल में है तो 1/5, 1/10, 1/5। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम इसका 10 होगा तो 2, 1, 2, तो 10/5 ये आ गया, इट मीन्स 2 ओम। इन सबको सॉल्व करके कितना आ रहा है? 2 ओम आ रहा है। ए और बी के बीच का इधर का रेजिस्टेंस आ गया। ये R1 इसके साथ सीरीज में होगा भाई, इस पूरे कॉम्बिनेशन के साथ क्या होगा? सीरीज में। मैं लिख दूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R डैश। तो ये 4, मैं R डबल डैश मान रहा हूँ इसको, तो R डैश प्लस R1 यानी कि 2 + 4, तो टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम आ गया। एक तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। देखिए इसके आंसर में शायद एक चीज़ मिस हो गई। आंसर जो इसका लिखा है ब्रैकेट में वो 6 ओम और 0.4.2 आपके नोट्स में देख लीजिएगा लिखा हुआ है। तो आप एक चीज़ यहाँ और ऐड कर लें, 1 एम्पियर, ये है टोटल आंसर आपका। एक चीज़ 1 एम्पियर छूट गया था, तो एक आंसर हमारा आ गया 6 ओम, ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें बताना है करंट कि जी यहाँ I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू, I4 की वैल्यू। तो I1 वो करंट है जो बैटरी से निकल रहा है, तो वो तो हम आराम से निकाल सकते हैं ओम्स लॉ की मदद से। भाई ओम्स लॉ की मदद से V = I1R आएगा, क्योंकि बैटरी से निकलने वाला करंट यहाँ निकलता। अगर मैं वोल्टेज, पूरा रेसिस्टेंस और ये करंट कंसिडर करूँ तो वोल्टेज कितनी है? 6, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? R डबल डैश में इसको लिख दूँ, ये कितना आया? 6, तो I की वैल्यू हो गई 1 एम्पियर। तो आपका ये वाला आंसर आ गया 1 एम्पियर I1। नाउ I2 I3 का आंसर सेम आएगा क्योंकि रेसिस्टेंस सेम है, तो हाँ करंट सेम फ्लो करेगा अगर ये पैरेलल में है। और I4 का आंसर अलग है, तो वो I3 का आंसर है और वो I4 का है लास्ट वाला। तो निकालते कैसे? देखिए ए बी के बीच में, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है, तीनों में वोल्टेज सेम होगी,
ठीक, अगर मैं वोल्टेज निकालूं ए बी में कितनी जनरेट हुई, तो ए बी के अलोंग जो टोटल रेजिस्टेंस आया था इन तीनों का, इतने के अलोंग, ए बी के अलोंग वो कितना आया था रेजिस्टेंस, 2 ओम। तो रेजिस्टेंस तो 2 ओम है ए बी के अलोंग। ठीक, टोटल रेजिस्टेंस हमें पता है कितना है, 2 ओम। तो 2 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट जाएगा, एक सेकेंड भाई, हमने करंट निकाल लिया ये वाला कि ये करंट तो 1 एम्पियर है। चलो अब ये 1 एम्पियर करंट ही यहाँ ब्रेक हुआ, उसका कुछ पार्ट यहाँ गया और कुछ पार्ट यहाँ गया। तो मुझे I2 I3 I4 की वैल्यू निकालनी है। मुझे एक तो ये चेक करना है कि इन तीनों का सम टोटल 1 एम्पियर एक तो आना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़, मैं यहाँ वोल्टेज निकालूँ अगर ए बी के अलोंग वोल्टेज कितनी है, तो पहले वोल्टेज अलोंग टोटल 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट यहाँ जनरेट होगी और कुछ यहाँ जनरेट होगी। ठीक है, इस पूरे कॉम्बिनेशन में करंट भाई इस ए बी के अलोंग का टोटल करंट निकालूँ तो टोटल ये तीनों का सम यानी टोटल 1 एम्पियर का करंट वहाँ गया, तो V इक्वल्स टू आई आर लगा दे, 1 एम्पियर का करंट लेने और रेजिस्टेंस कितना है 2, यानी 2 वोल्ट तो यहाँ जनरेट होगी और 4 वोल्ट यहाँ जनरेट होगी। तो 2 वोल्ट यहाँ जनरेट हुई, वो इस वायर की भी होगी, इस वायर की भी होगी, इस वायर की भी होगी, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, सेम। अब अगर मैं I2 निकालूँ तो I2 इक्वल्स टू कितना है भाई, V इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला है, I इक्वल्स टू वी आर हो जाएगा, V बाय आर। तो I2 इक्वल्स टू वी ए बी बाय R2 यानी 2 वोल्ट और बाय 5 तो कितना हो गया 0.4 एम्पियर। सेम I3 की वैल्यू भी यही आएगी, वी ए बी बाय R3 तो 2/5 ये भी 0.4 एम्पियर। एंड लास्ट I4 तो वी ए बी बाय R4 2/10 तो ये वैल्यू कितनी आ गई 0.2 एम्पियर। एक तो इन तीनों का सम चेक कर लीजिए, 1 आना चाहिए, आ रहा है, तो सिंपली आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया। तो अब आपका जो बचा है क्वेश्चन 20 मुझे कराना है, थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो गई, मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।